इस खबर को आप तक पहुंचाने से पहले पिछले कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपके सामने रखना ज़रूरी है। आपने देख लिया होगा हेडलाइन में कि किस तरह से एक बार फिर बिहार में एक मुद्दा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। हमने इसीलिए कहा है कि 2015 फिर से रिपीट करने की तैयारी है और भाजपा को एक बार फिर से नीतीश गच्चा दे सकते हैं। इसके पीछे की कहानी आपके कान तक पहुंच गई होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच डिमांड माने नहीं जा रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के डिमांड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रस्ताव को मान नहीं रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही नीतीश कुमार को उनके कई डिमांडों को निरस्त करके ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी नहीं करने जा रही है जो नीतीश कुमार मांग रहे हैं। आपको याद होगा 2015 में जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग थे, उसके कई कारण बताए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जब 2015 का विधानसभा चुनाव शुरू हुआ तो लालू प्रसाद ने रख दिया था और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया। हालांकि 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता दिला दी थी, लेकिन नीतीश कुमार अपर हैंड के लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। नीतीश कुमार की राजनीति का ये एक बड़ा कहा जाए तो रणनीति रहा है कि वो हमेशा अपर हैंड रखते हैं और वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए दोनों ही खेमे में अपर हैंड नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वहीं दूसरे नंबर की पार्टी जो आज से 1 महीना पहले तक 1 नंबर की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, वो भी नीतीश कुमार से ज़्यादा संख्या बल वाली पार्टी है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए मुद्दों को धीरे धीरे उछालना शुरू कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो कुछ भी कहा जाता है, किया जाता है और एक्ट होता है, उसमें नीतीश कुमार की सहमति होती है। अगर नीतीश कुमार की सहमति नहीं हो तो उनकी पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों को उछालवा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार और देश की जनता के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। एक और मुद्दा जिसको उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है और उनके अगल बगल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश के सबसे करीबी संजय झा बैठे हुए थे, जिनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से भी उनके संबंध बेहतर हैं। इन सब के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने आरक्षण का मुद्दा उठा करके एक बार फिर लालू प्रसाद और 2015 की याद दिला दी। 2015 में लालू प्रसाद ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था और ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ही समाप्त कर देगी। अब अगला स्टेप उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद लगभग एक तरह की राजनीति करते हैं, समाजवादी राजनीति को लिए जाने जाते हैं और इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से आरक्षण का तीर छोड़ा है उपेंद्र कुशवाहा ने, उसने एक बार फिर से बिहार के गलियारे में चर्चा छेड़ दी है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के सबसे पहले जातीय जनगणना वाला मुद्दा उठाया गया था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे और उसने साफ कह दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती है। इन सब बातों को लेकर के वर्तमान जो ताना बाना है आरक्षण का, वो बिहार में 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, वहीं 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है और 10% आरक्षण आपको पता है कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, उनको दिया गया है। ये सब मिलाकर के बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब इस आरक्षण में ओबीसी का कोटा बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने डिमांड रख दिया है और उनकी इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए हैं। कारण कि आप जानते हैं कि 27% आरक्षण प्राप्त करने वाला ओबीसी वर्ग, जो हमारी बातचीत नागमणि कुशवाहा से हुई, जो जगदेव प्रसाद के
परिजन उनके रहे हैं और जगदेव प्रसाद ने ही सबसे पहले इस आरक्षण की बात को उठाते हुए कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि 52% जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए 52% आरक्षण की बात की गई थी। इस बात को लेकर के 50% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने डिमांड रख के कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो तार छेड़ दिया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया विपक्ष की भी आने लगी है। हमने नागमणि कुशवाहा से बातचीत की, वो आप भारत लाइव पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर। और भी कई नेताओं की बात हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बात को रखते हुए हवाला भी दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा में जब 70% आरक्षण दिए जा सकते हैं, तमिलनाडु में 68%, महाराष्ट्र में 68%, झारखंड में 60%, राजस्थान में 54% आरक्षण दिए जा सकते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में 80% आरक्षण दिए जा सकते हैं, तो फिर बिहार में ओबीसी का आरक्षण कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? ये सवाल बड़ा हो गया है और इस सवाल को लेकर के एक बार फिर से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को रखने के लिए जदयू ने मुद्दा खोज लिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, और अब आरक्षण की बात उठा करके कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने, जो लालू प्रसाद बहुत पहले से इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और इन्हीं सब बातों को लेकर के विपक्ष ये भी कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मांग किससे रहे हैं। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, वो एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, तो फिर आरक्षण का कोटा क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की बात नहीं मानेगी, ये भी तय है, और ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, ये विपक्ष का कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक और तार छेड़ दिया है। अब इस तार का गूंज कहाँ तक पहुँचता है और इसके परिणाम क्या होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध को समाप्त करने से पहले इन सारे मुद्दों को उठा करके अपने लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं? क्या है, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।